आप सहमत हो ना? एक आदमी की तरफ से एक माला हाथ में ले लें और हो गया स्वागत, है ना? उसके बाद आपको जो बुलाना यहाँ पर ग्राम ननावत की तरफ से जो भी वरिष्ठ नागरिक गण है, सुरेश जी और जो उनके साथी है सुरेंद्र, जीतू, धूलीचंद, उन सबसे निवेदन करूंगा और भी एक साथ बोल दो, आप बोलोगे वो सब गुंजन साहब का स्वागत करें। जो भी ननावत के वरिष्ठ गण है, चेतन, बलवान, विजय सिंह जी, महावीर नागर, विजय सिंह गुर्जर, साकुर्डी, बाल मुकुंद, रूप सिंह गुर्जर, कृपा शंकर, सभी से निवेदन है क्योंकि गुंजन साहब को समय कम है तो आप परिस्थितियां छापा बांधकर जो अपना वो छापा है उनसे निवेदन है। चलाओ। जैसा कि आप सबको पता है, जो समरावता गांव में घटना घटित हुई है उससे राजस्थान ही नहीं मध्य प्रदेश और विशेषकर श्योपुर जिले में आक्रोश व्याप्त है। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की पुलिस ने वहां पर अत्याचार किया और नरेश भाई को जेल में डाला, निर्दोष ग्रामीणों को जेल में डाला, उससे पूरे राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में भी बहुत बड़ा रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर गुंजन साहब के नेतृत्व में गुंजन साहब कंधे से कंधा मिलाकर नरेश भाई जो समरावता गांव की न्याय लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम सबको 29 तारीख को पूरा विषय गुंजन साहब रखेंगे। नगर कोर्ट में बहुत होने वाली भागीदारी में आह्वान करने के लिए और इस विषय को रखने के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए गुंजन साहब या श्योपुर जिले के प्रमुख गांव ननावत में गुंजन साहब उपस्थित है। गुंजन साहब का संघर्ष का बहुत बड़ा इतिहास है, आप सब उनकी कार्यशैली एवं व्यक्तित्व से परिचित है। मैं ननावत गांव और आसपास के ग्रामों से आए हुए हैं, श्योपुर जिले के विभिन्न ग्रामों से आए हुए नरेश भाई के समर्थकों की ओर से गुंजन साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। अब मैं आदरणीय गुंजन साहब से निवेदन करूंगा हम सबको संबोधित करें और हमारे मार्गदर्शन करें। सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे सामने उपस्थित ननावत गांव के सभी महानुभाव, नौजवान मित्रों, मैं आभारी हूं। ननावत गांव में घुसते ही स्वागत के लिए जोश से आप लोग खड़े थे। मैं आज यहां स्वागत कराने के लिए नहीं आया, मैं आज आपको न्याय की लड़ाई का न्योता देने के लिए आया। समरावता में 13 नवंबर को मतदान के रोज एक घटना घट गई। जो लोग खाली अखबार पढ़कर घटना के बारे में जानते होंगे उनका नजरिया क्या बनता है ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप में से कोई एक भी व्यक्ति वहां जाकर घटना को देखकर आया हो या कोई भी राजनेता जो उस घटना के बाद समरावता गांव का दौरा करने गया होगा, मुझे तकलीफ है कि वहां का दृश्य देखने के बाद कैसे उसके मन में आग नहीं लगी। हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिया है हमारी मर्जी से, हमारे विवेक से अपने मन की सरकार को चुने, और संविधान ने हमको अधिकार भी दिया
कि अगर हमारे मत की सरकार हमारी भावना का अनादर करे और हमारे अनुसार कोई काम नहीं करे तो हम उसका विरोध करें। 13 तारीख को होने वाले मतदान के रोज समरावता गांव अपने अधिकार को लेकर सड़क पर बैठा हुआ था। समरावता को उनियारा से हटाकर 13 किलोमीटर से 85 किलोमीटर देवली के उपखंड में जोड़ दिया। हम हमारे मत का बहिष्कार करते हैं, सरकार हमारी बात को सुने। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, संविधान में दिए हुए विरोध के अधिकारों को किसी ने अधिकार दे दिया भजनलाल की सरकार को डंडे के बूते, कानून के ताकत के बूते उसको तोड़ने का, उसको मिटाने का प्रयास करें। गांव मतदान का बहिष्कार करके बैठा था, कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम आता है, गांव के सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर जबरदस्ती मतदान का बहिष्कार करवाने का प्रयास करता है और झगड़ा होता है। नरेश ने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ कांड सारे हिंदुस्तान में चर्चा का कारण बन गया। नरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, भारत की सरकार, 13 नवंबर को भारत के निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता, जिसमें शासन प्रशासन का कोई अधिकारी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके जबरदस्ती मतदान कराने वाले एसडीएम के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है? नरेश ने अपराध कर दिया, नरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अपराधी एसडीएम भी है, अपराधी गांव जिले का कलेक्टर एसपी है, जिन्होंने ताकत के बूते लोगों को अपनी हक अधिकार की मांग पर पानी फेरने का प्रयास किया, उनकी आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास किया। मेरे सामने ननावत गांव का ग्रामीण बैठा हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिस रोज जनता की आवाजें दबने लगी और जनता की आवाजों को दबाने के खिलाफ चिंगारियां फूटना बंद हो गए, ये गांव के पटवारी, गांव के सिपाही चौक की तरह चिपक कर तुम्हारे शरीर का सारा खून पी जाएगा। और इसलिए जरूरी, अगर जनता पर अत्याचार होता है, जनता की आवाज को दबाया जाता है, विरोध की चिंगारियां फूटती रहनी चाहिए, विरोध की आवाजें बुलंद होती रहनी चाहिए। और नरेश मीणा ने केवल यही काम किया, उसका खामियाजा इस जुल्मी सरकार ने उसको जेल में डाला। और इतना ही, अगर इतना ही हुआ होता तो हम सड़क की लड़ाई नहीं लड़ते, कानूनी पक्ष में जाते, अदालत के सामने गुहार करते। रात को 10 बजे भजनलाल सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस आती है। आजाद भारत में ननावत के गांव के लोगों ने सुना होगा, प्रेमसर में ननावत में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, एक ने मकान तोड़ दिया, दूसरे ने दुकान तोड़ दी, आग लगा दी। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि ननावत में पुलिस आई और मकानों में, दुकानों में, घरों में, मोटरसाइकिलों में, ट्रैक्टरों में आग लगा दी। यह सुना था। और इतिहास आज भी उन घटनाओं को आदि अनादि काल तक नहीं भुला सकता। अंग्रेजों की पुलिस आई और जलियांवाला बाग में मीटिंग करते हुए लोगों को गोलियों से भून दिया। अंग्रेजों की पुलिस आई और मानगढ़ के पवित्र धाम पर मीटिंग करने वाले, जंगल जमीन पर अपना अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों को गोलियों से फूंक दिया गया, उनकी संपत्तियों को जला दिया गया। लोकतंत्र में भजनलाल की सरकार को किसने अधिकार दे दिया? समरावता की धरती पर जाजम जमाकर बैठे हुए, भोजन करते हुए आदिवासी समुदाय और सर्व समाज के लोगों पर भजनलाल की सरकार टूट पड़ती है, लाठियां चलाती है, गोलियां चलाती है, घरों की छतों पर